नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के तमाम नेता सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस मना रही है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि वे एक स्वस्थ जीवन जिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और लिखा कि आपके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास और गरीब कल्याण का सुनहरा दौर देख रहा है। बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन भगवान प्रदान करे, इसकी प्राप्ति हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति करे, बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना है। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। देखिए, इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। तो देखिए, आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, अपने जन्मदिन के अवसर पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर अपने पूरे परिवार के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। यहां पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए और तस्वीरें भी मंदिर से आपको दिखाएं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आपके सामने है टपकेश्वर मंदिर से, जहां पर सह परिवार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। और साथ ही आपको बता दें कि देश भर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शुभकामनाएं और बधाइयां भी दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को। उनके जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं और बधाइयां दी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन तमाम सभी नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। और ये तस्वीरें आप टपकेश्वर मंदिर से देख सकते हैं, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। सह परिवार यहां पर पहुंचे टपकेश्वर मंदिर देहरादून के और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए यहां पर उन्होंने प्रार्थना की। भगवान से सुख समृद्धि के लिए कि प्रदेश में सुख और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी प्रदेश कई आपदाओं से गुजर रहा है, मौसमी आपदाओं से गुजर रहा है। तो ऐसे में लोगों के पास पहुंचकर उनको आश्वासन देना और पीड़ितों से मुलाकात करना
चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। शुभ दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंस्टॉलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश। तो आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर वो पहुंचे, पूजा अर्चना की और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, देहरादून के टपकेश्वर मंदिर अपने परिवार के संग वो पहुंचे, पूजा अर्चना भी की। अब आगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है, क्या पूरी जानकारी इसे लेकर? निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही वह NIBH जो दृष्टिबधिर स्कूल है, वहां पर भी वो गए हैं। वहां पर वो जो बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। और साथ ही तमाम जो प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून की बात करें तो कई जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर और तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है। गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। साथ ही प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो जन्मदिन है, वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और साथ ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह टपकेश्वर महादेव मंदिर गए हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वह जो दृष्टिबधिर स्कूल है वहां पर वो गए हैं, वहां पे बच्चों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है।
जी नवीन, साथ ही में प्रदेश भर में सीएम धामी के जन्मदिन के अवसर पर युवा संकल्प दिवस भी मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इस कार्यक्रम से संबंधित क्या जानकारी? अतिशा, अगर देखा जाए तो महानगर बीजेपी महानगर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तमाम जो युवा हैं वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन महानगर द्वारा भी किया गया है। साथ ही अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वह स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के रूप में उनका जो जन्मदिन है उसे मना रहे हैं। साथ ही बीजेपी में अभी इस समय अगर हाल ही की बात की जाए तो सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं जिसे करने का काम किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। एनआईबीएच में वह गए, इसके साथ ही उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और ऐसे तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जो तमाम कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जो गोष्ठियों का आयोजन है उसे भी करने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो जन्मदिन है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसे धूमधाम से मना रहे हैं। तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में जो युवा हैं, जो बीजेपी से जुड़े युवा हैं, उन्हें सदस्यता अभियान के तहत भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। साथ ही वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है उसे भी चलाने का काम किया जा रहा है। क्या और भी कोई नवीन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर? चूंकि ये भी जानकारी है कि कल के दिन से सेवा पखवाड़ा, इसका भी आयोजन होने वाला है। सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत होने वाली है, इससे संबंधित क्या जानकारी? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम सारे अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर चुकी है। इसके साथ ही सेवा पखवाड़े के रूप में जो कार्यक्रम है वो कल से शुरू किए जाएंगे और यह कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया है। गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। सदस्यता अभियान अभी हाल फिलहाल जो उत्तराखंड में चल ही रही है। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम उत्तराखंड बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे करने का काम किया गया है। गोष्ठियों का आयोजन होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली है और जो ये कार्यक्रम है कल से शुरू होने जा रहे हैं। नवीन, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम उत्तराखंड में आज किए गए हैं? चूंकि जन्मदिन भी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, कई जगहों का दौरा कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। और भी कई कार्यक्रम जिस तरह से आप बता चुके हैं कि प्रस्तावित हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम और तैयारियां? दिशा, निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा एक अपनी एक अलग सुरक्षा होती है, तो उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं वो लोग तैनात ही रहते हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम रखे गए हैं वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम जो है रूपरेखा इसकी तय की गई है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो है विशेष रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको ढेरों शुभकामनाएं दी। टपकेश्वर मंदिर देहरादून के सीएम धामी पहुंचे अपने परिवार के साथ और पूजा अर्चना भी की। चलिए, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसमें पौधारोपण के साथ ही मंदिरों में हवन और पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम तय हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी। और क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व, दोनों ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, देश को और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है और प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में दोनों के जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रक्तदान होगा,
मैराथन दौड़ होगी और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पूजा और अर्चना मंडलों के माध्यम से तमाम मंदिरों में कार्यकर्ता करने का काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भी उसी सेवा भाव पखवाड़े के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिसमें हमारी पूरे देश के अंदर हमारी 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उसके ऊपर भी उनके आधारित एक आत्मनिर्भर आधारित भारत के ऊपर एक कार्यक्रम करने का काम होगा और उसमें तमाम वो सारी चीजें जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, निबंध के माध्यम से तमाम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो किए गए कार्य हैं उनको दिखाने का कार्य होगा और उन सारे पखवाड़े के रूप में मनाने का हम काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्रदेश संगठन उनको बधाई देने का काम करेगा। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में यूपीएल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। और एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार नए स्थान चयनित कर रही है, तो वहीं अक्टूबर महीने से एस्ट्रो टूरिज्म पर प्रचार प्रसार भी शुरू किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए बैरताल, मसूरी और ऐसे और भी स्थानों का चयन हो रहा है जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें गांव के अंदर कोई ऐसे सुरक्षित स्थान जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना ना हो, वहां पर पर्यटक बेड लगाकर रात को तारों के दर्शन कर सके, जिससे उन्हें पूरा सौरमंडल देखने को मिले। है, मसूरी है और भी जगह हमारी काफ़ी स्थान हम चिन्हित कर रहे हैं जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक अभियान चलाया है कि गांव के अंदर जो सुरक्षित स्थान है, सेफ एरिया है, जहां पर कोई वाइल्ड लाइफ, कोई जंगली जानवर इंक्रोच ना कर सके, ऐसी सेफ जगह पर एक आदमी बेड लगाए और तारों के नीचे समर में आप सोएं, तो आपको पूरा जो सौरमंडल है, पूरा जो सोलर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सिटी लाइट नहीं होती है, तो आकाश पूरा दिखाई देता है। तो ये एस्ट्रो टूरिज्म का पार्ट है। हम चाहते हैं गांव-गांव के अंदर सुरक्षित स्थान जहां पर शौचालय नजदीक हो, ऐसे स्थान में लोग समर में रात्रि निवास करें और ये टूरिज्म को उसको हम बढ़ावा दें। उसको हम कहते हैं स्लीप अंडर द स्टार्स। तो लोग तंबू लगा के भी वो अनुभव कर सकते हैं और गांव-गांव के अंदर भी बेड लगाए जा सकते हैं। उसमें खर्चा कुछ नहीं, 10,000 का खर्चा है और इसको हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट में भी हमारे जो हैं वो ग्लास रूफ टॉप जो है, ग्लास के बने हुए हमारे रूफ टॉप हैं, तो उनके हट्स बनाए जाएंगे। और वही देहरादून में बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय हरबंस कपूर की याद में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया है। इस दौरान स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास और बीजेपी महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये स्मृति द्वार हमें उनके अच्छे कार्यों की याद दिलाता रहेगा। देखिए, माननीय कपूर साहब हमारे एवरेस्ट थे और 8 बार के माननीय विधायक रहे। 1990 से लेकर के लगातार एक भी बार कहीं हारने का नाम नहीं लिया। वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यूपी में मिनिस्टर रहे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनकी याद में आज स्मृति द्वार का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और उनके परिवार को, आदरणीय सविता कपूर जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये स्मृति द्वार बनाया है। ये एक हमको प्रेरणा देगा और ऐसे सक्सेस को हम याद करेंगे।
हरबंस कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग एमडीडी द्वारा यहाँ बनाया गया है ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरबंस कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरबंस कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि उनके संघर्ष, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ये द्वार उनके याद में ही बनेगा। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।